अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, डियर फ्रेंड्स एंड माय स्वीट स्टूडेंट्स। अभी सेकंड लास्ट टॉपिक बचा है इस चैप्टर का, जो कि इंशाल्लाह ये चैप्टर अभी ख़त्म होने वाला है। बहुत ही ज़्यादा लेक्चर इसके ऊपर हुए। बहरहाल चैप्टर का यही तकाजा था कि इतने लेक्चर ही उसके ऊपर होना चाहिए अगर आप डिटेल से पढ़ाते हो। ठीक, आसान टॉपिक है, दिलचस्प टॉपिक है। थोड़ा सा मैं इसका लॉजिक दूंगा, फिर इंशाल्लाह आपको ये टॉपिक इस फिंगर टिप्स पे याद रहेगा। कैसे याद रहेगा? देखिए, टॉपिक क्या है? स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ का मतलब क्या है? शिद्दत, बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं आप। हेलोजेंस की स्ट्रेंथ की बात करें एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसे कहते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट किसे कहते हैं? ठीक, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसे कहते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट किसे कहते हैं? तो मैं यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को डिफाइन करने वाला हूँ। ठीक, दोज एजेंट्स विच oxidize the other but itself reduce। ठीक है, ऐसा एजेंट जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करे, खुद रिड्यूस हो, मतलब दूसरे को इलेक्ट्रॉन देने पे मजबूर करे, खुद रिड्यूस हो, खुद इलेक्ट्रॉन कीजिए, दूसरे को मजबूर करे इलेक्ट्रॉन दे। ठीक, इसी तरह इसी के बिल्कुल अपोजिट है रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक, रिड्यूसिंग एजेंट ये बड़ी दिलचस्प तारीफ है। अक्सर स्टूडेंट के ज़हन में ये तारीफ नहीं बैठती। अभी मैं इसके आसान और शॉर्टकट ट्रिक्स बताऊंगा आपको। देखिए कैसे। रिड्यूसिंग एजेंट, दोज एजेंट्स which reduce the other but itself oxidized। जो दूसरे को रिड्यूस करे, दूसरे को इलेक्ट्रॉन लेने पे मजबूर करे, खुद इलेक्ट्रॉन दे, ऐसे एजेंट को हम क्या कहेंगे? रिड्यूसिंग एजेंट। या इससे भी मुख्तसर तारीफ हम बना सकते हैं। कैसे? यहाँ पे देखें, और भी इसको आसान कर सकते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक, हम इसको और भी मुख्तसर कर सकते हैं। ठीक, वो एजेंट या वो सब्सटेंस विच गेन इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। एक ही बात है। ठीक, बात एक ही है। ठीक, तो हम कह सकते हैं दोज substance which gain electron in chemical reaction। ठीक, तो फिर वो क्या हो जाएगा? दोज substance which loss electron during chemical reaction। ठीक, इस तरह, मतलब ये डिफिनेशन आपको इजी लगता है, दैट्स गुड। वो ज्यादा अच्छा लगता है, दैट्स गुड। एक ही बात है। देखिए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब है दोज एजेंट विच ऑक्सीडाइज द अदर बट इटसेल्फ रिड्यूस। खुद इलेक्ट्रॉन ले, दूसरे को इलेक्ट्रॉन देने पे मजबूर करे, खुद इलेक्ट्रॉन ले। तो यही बात तो मैंने इधर कही है दूसरे सेंस में। दोज सब्सटेंस विच गेन इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। ठीक, और रिड्यूसिंग एजेंट क्या है? दोज एजेंट विच रिड्यूस द अदर बट इटसेल्फ ऑक्सीडाइज। दूसरे को रिड्यूस करे, मतलब दूसरे को इलेक्ट्रॉन लेने पे मजबूर करे, खुद इलेक्ट्रॉन दे। तो इसका मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना। दो सब्सटेंस विच लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। ठीक, ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। ये चीज़ आपके जहन में होनी चाहिए कि ये एक दूसरे के बिल्कुल इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। कैसे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक, मतलब अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बढ़ेगा तो रिड्यूसिंग एजेंट को कम होना पड़ेगा, अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कम होगा तो रिड्यूसिंग एजेंट को बढ़ना पड़ेगा। इस तरह की बात है जिसे हम रूटीन में कहते हैं असलम बहुत बुरा है। बुरा एक शैतान की ज़ात है। हाँ, उसमें बुराई हमें मालूम है, अच्छाई का अंदाज़ा नहीं है। हम कहते हैं अकरम बहुत अच्छा बंदा है, बहुत अच्छा बंदा है। अच्छे का मतलब क्या? अच्छा एक अल्लाह की ज़ात है। हाँ, उसमें अच्छाई ज़्यादा है अकरम में,
बुराई को हम नज़रअंदाज करें। तो जिस बंदे में अच्छाई बढ़ती है बुराई कम हो जाती है, जिसमें बुराई बढ़ती है अच्छाई कम हो जाती है। यहाँ पे भी वही, अगर कोई एटम अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है तो वो बुरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, अगर कोई एटम अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो वो बुरा रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक, यही पॉइंट हम यहाँ पे 1 by 1 करके आपको सिखाने वाले हैं। ठीक, फ्लोरीन एज एबिलिटी, इसका मतलब है ये चीज़ आपके जहन में रहे कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे, किस एजेंट के तौर पे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे। अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को देखिए, अक्सर आपने देखा होगा हेलोजेंस के एटम इलेक्ट्रॉन अक्सर खींचते हैं, देते बहुत कम है लेकिन खींचते ज़्यादा है, मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। ठीक, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सारे हुए, ऊपर वाले अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, नीचे वाले अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट है। अगर ऊपर वाला अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो नीचे वाला क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। तो यहाँ पे हम वही बात कहेंगे कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के ट्रेंड से हम क्या मुराद लेंगे कि फ्लोरीन अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है एज कम्पेयर टू क्लोरीन, क्लोरीन अच्छा है एज कम्पेयर टू ब्रोमीन, ब्रोमीन अच्छा है एज कम्पेयर टू आयोडीन। ठीक, ये ट्रेंड हमारे जहन में रहे। वही पॉइंट हम यहाँ पे कह रहे हैं, फ्लोरीन एज एबिलिटी, फ्लोरीन की एबिलिटी है टू ऑक्सीडाइज द क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। किस तरह, देखिए यहाँ पे सिंपल सा रिएक्शन है, जिसमें फ्लोरीन का मॉलिक्यूल लिया, क्या लिया, फ्लोरीन का मॉलिक्यूल, और यहाँ पे लिए 2 क्लोराइड, क्लोरीन के एटम नहीं, 2 क्लोराइड के एटम्स। ठीक, तो ये क्या करेगा, फ्लोरीन का मॉलिक्यूल ये 2 इलेक्ट्रॉन क्लोराइड से खींचेगा तो 2 फ्लोराइड के आयन बना देगा और यहाँ पे क्लोरीन के एटम को रिलीज कर देगा। स्टूडेंट इस पॉइंट को नहीं समझते। ठीक, इस पॉइंट को मैं यहाँ पे वाज़ेह करूँगा कैसे, देखिए F2 फ्लोरीन प्लस, ठीक है, 2 क्लोराइड, क्या चीज़ है, सॉरी 2 क्लोराइड के आयन्स हैं, सही, 2 क्लोराइड के आयन। असल में इनका स्ट्रक्चर स्टूडेंट्स को नहीं है मालूम। फ्लोरीन F2 का मतलब है कि F, ठीक, यहाँ पे इसने एक बॉन्ड बनाया हुआ है इस F के साथ। ठीक, आपको पता होना चाहिए कि फ्लोरीन के आखिरी शेल में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7। इस फ्लोरीन के पास भी कितने हैं, 7 इलेक्ट्रॉन। अगर फ्लोरीन के आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होगा तो फ्लोरीन का एटम न्यूट्रल होगा, क्या होगा, न्यूट्रल। ठीक, लेकिन यहाँ पे क्लोराइड का मतलब क्या है, क्लोराइड का मतलब क्या है। ठीक, इस पॉइंट को अक्सर स्टूडेंट नहीं समझते, तो मैं यहाँ पे देखता हूँ, देखिए क्लोरीन, सही, अगर एटम है, एटम का मतलब इसके पास आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 7, क्योंकि 7वां ग्रुप है। अगर मैं इसको 1 इलेक्ट्रॉन दूं, कहीं से भी दूं, अगर मैं इसको 1 इलेक्ट्रॉन दूंगा तो मेरे पास ये क्लोरीन नहीं क्लोराइड बनेगा, क्या बनेगा, क्लोराइड। तो यहाँ पे देखिए ये क्लोरीन का अपना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन मैंने इसको दिया, इसको क्रॉस से मैं शो कर रहा हूँ, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन। अब ये क्या बना, ये क्लोरीन का एटम नहीं है, ये है क्लोराइड, इसके ऊपर एक चार्ज आ जाएगा -1। क्यों, क्योंकि क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन के मुकाबले में इलेक्ट्रॉन जितने थे उसमें 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ गया तो क्लोराइड हुआ। हम यहाँ पे 2 क्लोराइड ले रहे हैं, देखिए क्लोरीन का मॉलिक्यूल है, हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, 2 क्लोराइड के एटम्स ले रहे हैं, 2 क्लोराइड के आयन ले रहे हैं। यहाँ पे 1 क्लोराइड हुआ, यहाँ पे दूसरा क्लोराइड हुआ। ठीक, ठीक, इस क्लोराइड के पास भी कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 नहीं है बल्कि 8 है, कितने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन। इस क्लोराइड के पास भी कितने इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी जनाब 8 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि ये भी क्लोराइड है, ये भी। हमने यहाँ पे क्या किया है, 2 क्लोराइड लिए तो 2 क्लोराइड है। अब फ्लोरीन क्या करता है, इससे वो जो इजाफी इलेक्ट्रॉन है, इससे वो जो इजाफी इलेक्ट्रॉन है, ठीक, अब देखिए इजाफी इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, यहाँ वाला जो इजाफी इलेक्ट्रॉन है क्लोराइड के पास, ठीक ठीक, ये वाला इलेक्ट्रॉन ये फ्लोरीन खींच लेगा, इसका ये जो इजाफी इलेक्ट्रॉन है ये वाला क्लोरीन खींच लेगा। ठीक, तो से व्हाट विल हैपन, क्या बनेगा, क्या बनेगा, क्लोराइड के 2 आयंस बनेंगे। ठीक, फ्लोराइड के, किसके, फ्लोराइड, क्योंकि ये बॉन्ड टूट जाएगा बीच में। जब ये बॉन्ड टूट जाएगा तो यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा, तो फ्लोरीन नहीं फ्लोराइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, फ्लोरीन नहीं फ्लोराइड बन जाएगा। तो मैं यहाँ पे वही बात कह रहा हूँ, यहाँ पे फ्लोरीन है, यहाँ पे फ्लोरीन है, फ्लोरीन नहीं फ्लोराइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा,
-1 चार्ज प्लस। इसी तरह ये दूसरे क्लोरीन को जब एक इलेक्ट्रॉन वहाँ से मिलेगा, यहाँ से मिलेगा, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, ये देखें, ये 2 2 2 और 2 1 4, ये 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। कितने हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन। तो क्लोरीन का मॉलिक्यूल पहले क्या था? स्टेबल था। क्लोरीन जब क्लोराइड के नज़दीक आएगा, 2 क्लोराइड के नज़दीक आए, तो एक क्लोराइड से भी एक इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, दूसरा क्लोराइड से भी एक इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इस बॉन्ड को तोड़ देगा। जब इस बॉन्ड को तोड़ेगा तो फ्लोरीन का मॉलिक्यूल फ्लोराइड में चेंज हो जाएंगे 2। हाँ, जैसे ही इसका इजाफी इलेक्ट्रॉन जाएगा, इसका भी इजाफी इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? आपस में बॉन्ड बना लेंगे, जो कि हमारे पास क्या बन जाएगा? लाइक दिस, क्लोरीन, दूसरा भी क्लोरीन। मेरे ख्याल में ये लॉजिक अभी आपको समझ आ गया। ठीक, हमने किया क्या? हमने फ्लोरीन का मॉलिक्यूल लिया जिसके बीच बॉन्ड बना हुआ था, 2 क्लोराइड के आयंस लिए। क्या लिए? 2 क्लोराइड्स के आयन लिए। 2 क्लोराइड्स के आयन का मतलब क्या है कि ये एक क्लोराइड है, ये दूसरा क्लोराइड है, इस क्लोराइड के पास भी इजाफी इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी फ्लोरीन ने क्या किया? इससे इलेक्ट्रॉन खींचा, इससे खींचा और इस बॉन्ड को ब्रेक किया, तो फ्लोरीन का मॉलिक्यूल फ्लोराइड के आयन में चेंज हो गया। जैसे ही इसका इजाफी इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इसका इजाफी, तो ये आपस में क्या करके बॉन्ड बना लेंगे, क्लोरीन का। वही चीज़ हम यहाँ पे आपको सिखाने वाले हैं। ठीक, तो फ्लोरीन क्लोराइड को ऑक्सीडाइज कर सकता है, ब्रोमाइड को भी कर सकता है। जब ये ब्रोमाइड को करेगा, अभी देखिए आपके सामने एक पॉइंट आ रहा है, तो आप क्या लिखोगे? 2 फ्लोराइड प्लस ब्रोमीन का मॉलिक्यूल निकल जाएगा। इसी तरह फ्लोरीन इस आयोडीन को भी ऑक्सीडाइज कर सकता है, तो आपके पास 2 फ्लोराइड बन जाएंगे प्लस आयोडीन का मॉलिक्यूल लेबरेट हो जाएगा। ठीक, लेबरेट हो जाएगा। अब और सुने, फ्लोरीन क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को ऑक्सीडाइज कर सकता है। वही पॉइंट हमने लिखा है, फ्लोरीन हैज एबिलिटी टू ऑक्सीडाइज द क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। लेकिन व्हाट अबाउट क्लोरीन? क्लोरीन फ्लोरीन को नहीं कर सकता, नीचे वालों को कर सकता है। वही पॉइंट हम यहां पे आपको समझाने वाले हैं। ठीक, क्लोरीन हैज एबिलिटी टू ऑक्सीडाइज द ब्रोमीन एंड आयोडीन, फ्लोरीन और आयोडीन को कर सकता है। इसका मतलब है क्लोरीन फ्लोरीन को नहीं कर सकता, तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा? नो रिएक्शन। नो रिएक्शन। क्लोरीन फ्लोरीन को नहीं कर सकता, नीचे वालों को कर सकता है। हाँ, ब्रोमीन को कर सकता है। ठीक, जब ये ब्रोमीन को करेगा तो क्या बन जाएगा? 2 क्लोराइड के आयन और ब्रोमीन का मॉलिक्यूल लेबरेट हो जाएगा। और ये आयोडीन को भी कर सकता है, तो ये क्या है? 2 क्लोराइड बन जाएगा और आयोडीन का मॉलिक्यूल लेबरेट हो जाएगा। ठीक, यही बात हम यहाँ पे नीचे इस पॉइंट में भी डिस्कस कर सकते हैं। कैसे? अच्छा, फ्लोरीन सबको ऑक्सीडाइज कर सकता है, क्लोरीन फ्लोरीन को नहीं कर सकता और सबको कर सकता है। इसी तरह ब्रोमीन आयोडीन को कर सकता है, फ्लोरीन और क्लोरीन को नहीं कर सकता। इसका मतलब है कि ब्रोमीन फ्लोरीन को नहीं कर सकता, नो रिएक्शन। इसी तरह ब्रोमीन क्लोरीन को नहीं ऑक्सीडाइज कर सकता, नो रिएक्शन। ऑक्सीडाइज का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन को गेन करना। ठीक, द सब्सटेंस विच गेन इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक, अच्छा, ब्रोमीन फ्लोरीन को नहीं कर सकता, ब्रोमीन क्लोरीन को नहीं कर सकता, लेकिन आयोडीन को कर सकता है। तो ये आपके पास क्या बनेगा? 2 ब्रोमाइड और आयोडीन का मॉलिक्यूल लेबरेट हो जाएगा। ठीक, ये पॉइंट आपके जहन में रहे। इसी तरह आयोडीन न फ्लोरीन को कर सकता है, न क्लोरीन को कर सकता है, न ब्रोमीन को कर सकता है। इसका मतलब क्या है? मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? नो रिएक्शन, नो रिएक्शन, नो रिएक्शन, नो रिएक्शन। यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? नो रिएक्शन। दोबारा समझे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एलोजन में कौन टॉप पे है? फ्लोरीन। फ्लोरीन सबको ऑक्सीडाइज कर सकता है, क्लोरीन फ्लोरीन को नहीं कर सकता, ब्रोमीन आयोडीन को कर सकता है, ब्रोमीन आयोडीन को कर सकता है, फ्लोरीन और क्लोरीन को नहीं कर सकता। वही बात हमने यहाँ पे 1 by 1 करके बताया। यही मेन पॉइंट्स में हम आपको यही चीज़ें बताने वाले हैं। ठीक, कैसे? नंबर 1 पॉइंट, पहला पॉइंट, हेलोजेंस आर स्ट्रॉन्ग oxidizing agent because they can easily accept 1 electron to complete octet in chemical reaction.
केमिकल रिएक्शन में हेलोजन एटम की ये कोशिश होती है ये इलेक्ट्रॉन गेन करके अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करे, मतलब 8 इलेक्ट्रॉनों को कंप्लीट करे। ठीक। नंबर 2, दूसरा, द स्ट्रेंथ ऑफ हेलोजन एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डिक्रीजेस एज वी मूव डाउन द ग्रुप। ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी क्या होती जाएगी? डिक्रीज। मतलब फ्लोरीन अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, आयोडीन बुरा है। अगर आयोडीन बुरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। वही चीज मैंने वहां पे रिलेशन में भी आपको बताया। नंबर 3, दिस इज ड्यू टू द इंक्रीज, किस वजह से? एटॉमिक साइज एंड डिक्रीज इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ऊपर से नीचे की तरफ एटम का साइज बढ़ रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो रही है। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो रही है तो इलेक्ट्रॉन का लेना मुश्किल है, देना आसान है। फिर ये लेता नहीं, ये देता है। इसका मतलब ये ऊपर वाला लेता है, नीचे वाला देता है। तो यही पॉइंट यहाँ पे हम सॉर्ट आउट कर रहे हैं। नंबर 4, चौथा पॉइंट, द ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ हेलोजन डिक्रीजेस इन द फॉलोइंग ऑर्डर। किस तरह डिक्रीज होगा? फ्लोरीन अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है एज कंपेयर टू क्लोरीन, क्लोरीन अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है एज कंपेयर टू ब्रोमीन, ब्रोमीन अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है एज कंपेयर टू आयोडीन। ठीक। तो किसी ने स्क्रीनशॉट लेना हो तो वो ले सकता है, कैमरामैन उसको भरपूर मौका देगा स्क्रीनशॉट का। किसी ने लेना है तो वो ले सकता है। अच्छा, एक टॉपिक और है आपके कोर्स में, एसिडिटी ऑफ हेलोजन एसिड्स। हेलोजन एसिड्स जिसे मैंने पिछले लेक्चर में कंप्लीट करवा दिया था और उसमें कोई इतना इशू नहीं है। वही चीज़ है, बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड एंथैल्पी और यू कैन से एसिडिटी, ये दोनों एक ही तरह के टॉपिक है। यहाँ पे जस्ट आपके कोर्स में एक्सटेंड किए है, तो उसके ऊपर वीडियो बनाने का मैं नहीं समझता हूँ कि कोई फ़ायदा होगा। अब लास्ट लेक्चर हमारा आ रहा है, लास्ट लेक्चर के बाद वैसे तो इस चैप्टर का एक्सरसाइज भी रहता है और यहाँ पे हेलोजन्स के कुछ यूजेस है, उनके ऊपर भी वीडियो बनाने। तो मैं समझता हूँ फ़िलहाल मैं किसी और चैप्टर की तरफ मूव कर जाता हूँ। इस चैप्टर में मैंने बहुत ज़्यादा लेक्चर दिए, तो बहुत ज़्यादा लेक्चर भी स्टूडेंट के ऊपर थोड़ा सा बोझ हो जाता है। तो इंशाल्लाह बहुत ही जल्द आखिरी लेक्चर के साथ हाजिर हूँगा। दुआओं में याद रखें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह बहुत ही जल्द हाजिर हूँगा। अल्लाह हाफिज़।